परिवार कल्याण फाउंडेशन के संयोजक पूर्व सैनिक समाज सेवी उद्यमी डॉक्टर टी.सी. राव ने रेजगला चौक के एक बैठक बुलाई, जिसमें पूर्व सैनिकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। डॉक्टर राव ने रेजगला स्मारक पर मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि उन्होंने मणिपाल अस्पताल पालम विहार के ECHS की सुविधा बंद करने के निर्णय पर गहरी आपत्ति जताई है। पूर्व में कोलंबिया एशिया के नाम से चलने वाला यह अस्पताल लंबे समय से ECHS पैनल पर रहा है और हजारों पूर्व सैनिकों तथा उनके परिवारजनों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता रहा है। डॉक्टर राव ने बताया कि ECHS प्राधिकरण ने मणिपाल अस्पताल से स्पष्ट रूप से कहा है कि कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर दिया गया है। अस्पताल को पूर्ववत सेवाएं जारी रखनी चाहिए, लेकिन मणिपाल अस्पताल प्रबंधन ने 1 जून 2025 को ECHS के तहत उपचार देने से मना कर दिया। यह निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण और अत्यंत असंवेदनशील है। देश की सेवा है, उसमें हम सब लगे हुए हैं। हम पूर्व सैनिक आज भी कोई भी आपदा देश के ऊपर आती है तो आप सब ने देखा होगा कि हमेशा हम सबसे आगे आते हैं, लेकिन कुछ इश्यूज हैं हमारे, उसके बारे में सरकारों और एडमिनिस्ट्रेशन को हमें देखना होगा। सर, क्या मणिपाल हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटर से आप मिले और बात की? हाँ, यस, बहुत टाइम, मैनी टाइम्स। जो आज का इशू जो मेरे को बताया गया कर्नल जगदीप, जो RC1 है, कि इनका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो 28 तारीख तक था और आगे कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने बढ़ाना था। तो एक मीटिंग परसों हुई थी, जबकि इनके सारे जो एडमिनिस्ट्रेशन के बंदे हैं उनको ECHS हेडक्वार्टर में बुलाया गया और ECHS हेडक्वार्टर में हमारे कर्नल साहब जो इंचार्ज हैं सब चीज़ों के, जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं और करते हैं और कंडीशन रखते हैं, उन्होंने इनको सबको बताया कि आप अभी जो आपकी इश्यूज़ हैं, इन्होंने इशू हमारा कोई और नहीं बताया, सिर्फ ये बताया कि हम 250 बेडेड हॉस्पिटल बना रहे हैं और इसलिए हम ये कॉन्ट्रैक्ट 6 महीने या 8 महीने के बाद हम फिर आपको शुरू करेंगे ज़्यादा लोगों मैं के रोकूंगा साथ। सर, ये बात को शूट नहीं करती। जब आपको पता है आर्टिमस हमारे पैनल में है, वेदांता हमारे पैनल में है, फोर्टिज हमारे पैनल में है, फिर ये हॉस्पिटल क्यों आज आनाकानी कर रहे हैं? नहीं, बात ये है, ये आनाकानी क्यों कर रहा है ये मुझे इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है। मैं टी.सी. राव साहब से जानना चाहूँगा। सर, आप ब्रीफ से बताइए कारण क्या है और इसका निवारण क्या हो सकता है। ये देखो, जो 6 और सर ने बताया, जो ECHS हेडक्वार्टर में जो बातें हुई हैं उसमें थोड़ा मैं प्रैक्टिकलिटी नहीं लगती। इस CGHS, मारुति के एम्प्लॉइज़ की फैमिलीज़, इंश्योरेंस कंपनीज के लोगों को तो कंटिन्यू करेंगे, ये केवल वेटरन्स मार्टिर्स फैमिलीज उनको ही ये डिसअलाउड कर रहे हैं। अभी 29 तारीख से, यानी आज से इन्होंने कर दिया, जो कॉन्ट्रैक्ट था वो ख़त्म हो गया। अब आगे ना उनको एंटरटेन के ना कंसेशन देंगे। हमें अगर हम वॉक इन में जाते तो भाई कंसेशन मिलता था वहाँ, वो भी नहीं देंगे। ECHS रेट स्टेबलेटेड थे, वही हमसे चार्ज करते थे। तो अभी इन्होंने बंद कर दिया है। ये एक मैं कहूँगा इस माहौल में जब देश दोनों तरफ दुश्मन से घिरा हुआ है, 4 दिन का ऑपरेशन सिंदूर देखा आपने, अब भी हमारी सेनाएं तैनात है बॉर्डर के ऊपर रात दिन 24 घंटे। तो इस हालात में इन्होंने डिसीजन लिया है कि मेरे ख्याल से सर, रक्षा मंत्री को आप क्या कहना चाहेंगे? दोहरी नीति क्यों? एक तरफ वो बोल रहे हैं कि हमारे सैनिक सब कुछ हमारा, देखो, हमने दूसरी तरफ सैनिकों को बल फिर के लिए मना। हमने कल ही रक्षा मंत्री को, JP नड्डा साहब जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, कोई तो गवर्निंग बॉडी होगी इनकी, ECHS के MD, इन सबको, इवन प्राइम मिनिस्टर को भी हमने एड्रेस की चिट्ठी है कि यहाँ पे पालम विहार एरिया में लगभग 9000 पूर्व सैनिकों के परिवार रहते हैं जो इस पर डिपेंड है इस हॉस्पिटल के ऊपर। सर, आप एक अधिकारी रहे हो, अधिकारी होने के नाते आज के वाक्य में आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो डिसीजन जो इन्होंने लिया है ये यूनिलेटरल सा है और ये पूर्व सैनिकों के लिए में जो सुविधाएं मिलती थी हेल्थ के लिए, उसमें बाधाएं आएंगी और परेशानियाँ आएंगी। जो इस समय जिसमें देश का वातावरण चल रहा है उस समय ये ऐसा करना उचित नहीं है और मणिपाल हॉस्पिटल को अपना ये कॉन्ट्रैक्ट MOU है। धन्यवाद सर। मान सम्मान की बात है, सिर्फ हॉस्पिटलाइज की नहीं है, बात है मान सम्मान की। क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, मान सम्मान तो तभी आता है जब आप सैनिकों को जो उनकी जो एंटाइटलमेंट है, जो उनको मिलना चाहिए, जो रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, जो मान मिलना चाहिए, वो आप
दिल से अपना दे दीजिए। ये तो सिर्फ बस एक, जैसे वो पुरानी एक हिंदी पिक्चर थी, उसमें था सबसे बड़ा रुपया। ये सिर्फ रुपए की तरफ देखते हैं, ये सर्विसेज नहीं देना चाह रहे हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि जी इनकी ऑर्गेनाइजेशन से हमारे बिल नहीं क्लियर होते। ये ऐसे बहाने लगा रहे हैं जो कि बच्चे भी नहीं करते जब स्कूल जाते हैं। सर मैं कर्नल साहब के पास जाना चाहूँगा। कर्नल साहब आप ये बताइए, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो इस चीज़ का कोई भी कमांडिंग अफसर ड्यूटी करता है, चाहे आप हो कोई भी हो, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी माता की पहले अपने कागजों को तैयार करे, उसको पहले ये कार्रवाई करनी चाहिए थी, इतना लेट। मैं पूरी तो जानकारी नहीं, लेकिन अभी पिछले 5-7 दिन से मैं उनसे संपर्क में भी हूँ। उन्होंने पूरी कार्रवाई कर रखी है, सिर्फ मणिपाल हॉस्पिटल आनाकानी कर रहा है, वो बच के निकलने की कोशिश ढूंढ रहा है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, वो सिर्फ एक बहाना दे रहे हैं कि हमारा कंस्ट्रक्शन हो रहा है इसलिए हम ये लोड नहीं ले सकते। हमने कहा आप ये इसका लोड नहीं ले सकते तो सीजन को बंद कर दो, पूरा हॉस्पिटल बंद कर दो, तब तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन आप मारुति को भी ले रहे हो, इंश्योरेंस को भी ले रहे हो और सभी सिविलियंस को, सिर्फ हमारे को इतना भेदभाव शेड्यूल्ड कास्ट या छुआछूत क्यों दिखा रहे हो? सर मैं आगे सर जिन्होंने जिन्होंने 1965 की लड़ाई लड़ी, 1965 की लड़ाई लड़ी, 1971 की लड़ाई लड़ी, वो आज बुजुर्ग हो चुके हैं और वो इलाज के लिए दूरी पे कैसे जा सकते हैं, और वो मणिपाल इलाके में रह रहे हैं, इस इलाके में रह रहे हैं, तो उनको इलाज क्यों नहीं? सेक्टर 17 और 23 गुड़गांव के डिफेंस ऑफिसर्स से भरे पड़े हैं। ये कोई प्लान करके गवर्नमेंट ने हम लोगों की वेलफेयर